नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृश्चिक लव राशि फल जुलाई अगस्त 2024। मित्रों, जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ में मृत्यु का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ ये भी जानें कि एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम बढ़ने वाला है, तो वहीं रिलेशन में प्रेम की स्थितियां काफी पॉजिटिव भी हैं। तो किन्हीं राशियों के साथ में बहुत ज्यादा नेगेटिव दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उस विषय को भी समझें। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डरावना जरूर है, लेकिन इसमें जो खास है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्यों? सबसे पहले एक नजर ग्रह गोचर पर। मित्रों, ग्रह गोचर वो सिद्धांत है जो आपके रिलेशन को भी बताएगा, आपके प्रेम को भी बताएगा और आपकी स्थितियां कब टूट रही हैं वो भी बता देगा। तो सुनिए, यहां वर्तमान जो जून का समय चल रहा है, इसमें मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल बैठे हैं आपकी राशि से छठे भाव। छठे भाव का मंगल आपके भाग्य पर दृष्टि दे रहा है। ध्यान से समझना, जब छठे भाव का मंगल भाग्य पर दृष्टि दे तो ऐसी स्थिति में अचानक धन लाभ के योग बनने लगते हैं। मतलब एक व्यक्ति, मान लीजिए आप, कि वो कुछ नहीं करता है, घर में बैठा हुआ है, लेकिन अब वो रिलेशन में जुड़ा है, प्रेम में जुड़ा है, तो अब वो कुछ करना चाहता है। सीधी सी बात। यहां पर ऋण, मंगल ऋण को नहीं रहने देते और मंगल शत्रुओं को भी नहीं रहने देती। अगर आपका कोई प्रबल से प्रबल शत्रु षड्यंत्र करना चाहता है तो वो यहां पर फेल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको बता दूं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल है वो सीधे 12वें में दृष्टि भी दे रहे हैं। दो बातें कहूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर प्रेम की ओर आप बढ़ रहे हैं, ये बात जानिए। और जिस प्रेम की ओर आप बढ़ रहे हैं वो प्रेम में आपका संबंध भी धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जून का महीना है। ये रिलेशन में करीबी रिश्तों को बढ़ा रहा है। लेकिन स्थिति क्या हो रही है ये भी जानिए। पूर्व में वृश्चिक राशि के तलाक के योग भी बन चुके हैं, लेकिन जो वर्तमान चल रहा है, जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के तलाक का योग बना, हर किसी का तलाक हो गया। नहीं, तलाक का योग का मतलब है वो समय चल रहा था जिसमें तलाक की स्थितियां थी, जिस समय में आपके झगड़े बहुत हुए, मैरिड लाइफ में, रिलेशन में बहस बहुत हुई है। ये वृश्चिक राशि में देखा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। मित्रों, यहां पर ये एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा चैलेंज के साथ में कहता है, गोचर की स्थिति अगर आपकी कुंडली में परिलक्षित है तो ये जरूर मान लेना कि आप भी तलाक की स्थितियों से गुजर चुके हैं। यहां पर एक और बात, गुरु जो है वो अब योगकारी हुआ है, जो कि नए रिलेशन के योग बना रहा है। लेकिन जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो प्रेम में जुड़े हुए हैं, उनके यहां पर जो योग बन रहे हैं वो लव मैरिज के हैं। लेकिन वो लव मैरिज करना नहीं चाहेंगे वर्तमान में, ये भी मैं बता रहा हूं। यहां पर वृश्चिक राशि वाला जातक थोड़ा सा चतुर चालाक दिखाई देगा, रिलेशन बनाएगा, लेकिन जहां बात विवाह की आएगी, जहां लव मैरिज की आएगी, वहीं ये पार्टनर पलट जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। यहां पर ऐसा होगा क्यों, सोच रहे होंगे आप। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपके मन को केंद्रित नहीं होने देगा। जिसके साथ में प्यार हुआ उसके साथ में शादी नहीं, जिसके साथ में शादी हुई उसके साथ में प्यार नहीं। ये स्थितियां यहां पर बना रहा है। ध्यान रखना, मेरी बात बहुत खास बात कह रहा हूं। यहां पर पंचम का राहु अचानक धन लाभ भी कराता है, आयस पर दृष्टि दे रहा है, तो ये भी मानिए कि आय की वृद्धि कराएगा। इस समय में आप अच्छा खासा धन भी कमा पाएंगे। यहां पर ये राहु मीन राशि का केवल रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां पैदा करता है, यहां पर रोगों को भी बढ़ा देता है। यहां पर ये जो मंगल चल रहा है ना मित्रों, विशेष सावधान रहना इस समय में। 22 जुलाई से पहले ये बात ध्यान रखना, अगर आपके लिविंग रिलेशनशिप में या एक्स्ट्रा अफेयर में थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ तो 100% ब्रेकअप हो जाएगा और पार्टनर फिर मुड़कर भी नहीं देखेगा।
ये स्थिति रहेगी, जिसके कारण आपके मन में ऐसे, क्योंकि मंगल छठे में बैठा हुआ है और आपके 12वें पर दृष्टि दे रहा है, तो मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आने लगेंगे। कैसे कि पार्टनर की याद में एक तो अश्रुपात होगा और मन में ये विचार आएंगे कि अब मुझे जीना ही नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे विचार मन को केंद्रित करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल छठे में है वो आपके लग्न पर भी दृष्टि दे रहा है। लग्न आपका शरीर हो गया और आपके 12वें पर भी दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये मृत्यु की ओर ले जा रहा है। प्यार में ऐसा व्यक्ति मर सकता है, प्यार में ऐसा व्यक्ति टूट जाएगा, प्यार में ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो मित्रों, यहां पर आप सावधान रहें और इस समय में आपको एक उपाय करना है, जो मैं बता रहा हूं उसे सुनिए। इस समय में आपको महादेव जी को दही और चीनी चढ़ाना शुरू करना है, मिलाकर सोमवार के दिन चढ़ाना शुरू करना। इससे मंगल जो आपके मृत योग, जो कि मार्केस का निर्माण कर रहा है, वो नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। मित्रों, वहीं इस विषय को भी समझें कि शनि आपके राजनीतिक योग को बना रहा है, मतलब शनि राजनीतिक क्षेत्र में लाभ देने वाला है। अगर आप शनि से रिलेटिव कार्य करते हैं, जैसे कि शनि आपके चतुर्थ भाव का मालिक हो गया है, अगर आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है और आप लोहे से रिलेटिव बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में सफल हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं और आप वृश्चिक लग्न के हैं या वृश्चिक राशि के हैं, तो आप 100% सफल होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ये जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए सर्वथा योगकारी है। मित्रों, यहां पर यह बात जरूर ध्यान रखना कि वृश्चिक का संबंध मिथुन में एक्स्ट्रा अफेयर में रहेगा, वृश्चिक का संबंध मेष में एक्स्ट्रा अफेयर में रहेगा, वृश्चिक का संबंध तुला में एक्स्ट्रा अफेयर में रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज होगा, बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते होंगे। ये शादीशुदा होते हुए भी रिश्ते रह सकते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में भी ये रिश्ते रह सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पर सप्तम का कारक गुरु, मतलब विवाह के योग अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो कि 12 जून से और प्रबल रहेंगे, ये पूरे वर्ष रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छे समय की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग का जो विषय है ये चतुर्थ भाव में आएंगे 15 अगस्त में। तो 15 अगस्त के बाद जो योग बनेगा मित्रों, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। विवाह से रिलेटेड चर्चाएं होना, लव मैरिज की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो, इस समय में शांत रहना, पार्टनर से इस विषय में बिल्कुल बात मत करना। लेकिन 15 अगस्त के बाद आप बात करें, आपका विवाह 100% होगा। अगर अरेंज मैरिज की भी कामना रखते हैं तो वर्तमान का समय उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 15 अगस्त के बाद का समय आपके लिए राजयोग कारक है, भाग्य कारक है और प्रेम को बढ़ाने वाला है। मित्रों, यहां पर कुछ चीजों से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। शनि लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, शनि मतलब लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, तो शनि आपको अचानक धन लाभ कराएंगे, शनि आपको बिजनेस के क्षेत्र में जोड़ेंगे, शनि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जोड़ेंगे, और शनि इंजीनियरिंग लाइन में यदि आप हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप वृश्चिक लगन के हैं, मैं 3 राशियां ऐसी बताऊंगा जिनके रिटर्न लौट कराने के योग बने। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें मित्रों, वृश्चिक और मिथुन में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में चल रहा है या एक्स्ट्रा अफेयर में चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। ये नो कॉन्टैक्ट ज्यादा समय तक नहीं होता। लेकिन वृश्चिक में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सबसे लंबे समय तक खिंच जाती है, वो वृषभ में खिंच जाती है। तो वृश्चिक और वृषभ में मिलन के योग बन जाएंगे, जो कि ये बात ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई से पहले ही ये योग शुरू हो जाएंगे, जिसमें कांटेक्ट में आने की स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि में और मकर राशि में यहाँ पर मिलन के योग शुरू होंगे, और जो कि विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई की 12 जुलाई के बाद, और ये बात ध्यान रखिए, 18 अगस्त से पहले संबंध में प्रेम काफी बढ़ेगा। मित्रों, वृश्चिक की सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति रह सकती है मेष राशि में, लेकिन वो रहेगी कब? वो 15 अगस्त के बाद, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिलन के योग वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे।
तो मित्रों यह थी कुछ विशेष जानकारियां। अब ये जानिए कि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको रत्न जो धारण करना है वो मूंगा आप धारण कर सकते हैं, मोती आप धारण कर सकते हैं। अगर आप धारण करना चाहते हैं तो पहले रीडिंग कराइएगा, क्योंकि इस समय में राहु गोचर में है। आपकी कुंडली में गोचर, कुंडली में महादशा जिस ग्रह की चल रही हो वो कितना सपोर्ट आपको कर रहा है। अगर आप पुखराज धारण करते हैं तो प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। एक और बात, दूसरों की बातों पर विश्वास करना, जैसे कि हवा में उड़ना, एक मुहावरा है कि हवा में उड़ना, तो मित्रों हवा में मत उड़ना, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है। आप ये देखेंगे कि झूठे रिश्ते की बात चलाएगा व्यक्ति, झूठी बातें बहुत होंगी, झूठी बातों पर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है। मित्रता में आपके साथ में धोखा हो सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। प्रेम संबंधों में पार्टनर झूठ बोल सकता है और ये स्थिति भी ज्यादा ध्यान देने वाली है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं और आप इस स्थिति को नोटिस कर लें कि सबसे ज्यादा जो संबंध टूटने की स्थिति भी बनेगी वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर सकती है। तो वृश्चिक राशि में जिनकी महादशा राहु की चल रही है, कुंडली में चल रही है और वो वृश्चिक राशि के हैं, तो उनका ब्रेकअप 100% होगा वृषभ राशि में जुलाई के महीने में, 100% ब्रेकअप होगा कन्या राशि में, 100% ब्रेकअप होगा मीन राशि में, जो कि ज्यादा संभावना है और ये ब्रेकअप होकर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।